हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि मीडियन के बारे में, क्या उसकी डेफिनेशन है और किस प्रकार के क्वेश्चन मीडियन में आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मीडियन से संबंधित बेसिक नॉलेज है उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीडियन की डेफिनेशन यानी माध्यक की क्या परिभाषा होती है। मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। यानी कि जो माध्यक यानी कि मीडियन होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक होता है जो उसके बीच की वैल्यू को, एवरेज वैल्यू जो होती है, उस प्रेक्षण से उसके मान को बताता है। मीडियन को फाइंड करने के लिए कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर हमें कोई टेबल या डाटा दिया जाता है, उसमें से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि सम जो होगा फ्रीक्वेंसी का वो n होगा, उससे अगर वो इवन आता है तो किस प्रकार से निकालेंगे, ऑड होगा तो उसे किस प्रकार से निकालेंगे। और अगर मीडियन क्लास दिए जाते हैं, जो क्लास इंटरवल थे वो अगर दिए जाते हैं तो उनमें किस प्रकार से हम मीडियन को फाइंड करेंगे। तो चलिए एक एक चीज को समझ लेते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि इफ n इज इक्वल टू n इज इवन, इफ n इज ऑड, कि जब n जो होगा वो ऑड होगा, ऑड का मतलब है विषम होगा, तब क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन यानी कि जो मीडियन आएगा वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो मीडियन होगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो मीडियन हम फाइंड करेंगे उसमें n प्लस 1/2 करेंगे और जो भी टर्म आएगा वो टर्म क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो डाटा होगा उसमें हम चेक करके उसके मीडियन को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद केस सेकंड में क्या होता है, इफ n इज इवन, यानी कि n की जो वैल्यू है वो अगर इवन यानी सम होती है तो क्या करेंगे मीडियन के लिए कि एवरेज निकालेंगे। किसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 प्लस वह टर्म जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो आएगा, यानी कि मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस ये टर्म और अपॉन 2, यानी कि हम इसका एवरेज निकालेंगे। अगर हमारा n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, सम आ रहा है, तो कुछ हम इस प्रकार से मीडियन को फाइंड करेंगे। और अगर ऑड आता है तो क्या करेंगे, n प्लस 1/2 जो टर्म आएगा वो क्या होगा, उसका मीडियन कहलाएगा। वो हम क्या करेंगे, जो हमें टेबल दी जाएगी उससे फाइंड कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी यहां इसी के साथ बता देते हैं जिससे आसानी हो जाएगी समझ में। फिर चलते हैं केस थर्ड पे जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है। तो आप लोग देखिए टेबल किस प्रकार से बनेगी। तो यहां एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, यहां पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फाइंड करना है माध्यक यानी कि मीडियन को फाइंड करना है। केस फर्स्ट सेकंड बताए थे कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उनको ऐड करके जब देखेंगे तो कितना आ रहा है, सम है या विषम है यानी ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पे ये हमें xi दिया हुआ है और ये fi दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, cf निकालते हैं। cf क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता cf निकालते हैं। और cf कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, जो नेक्स्ट केस होगा उसमें cf की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे 6 का 6 रहेगा, इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 26, फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 50 हो गया, 50 का इस प्रकार से 6 तो 6, इसके बाद 6 और 20 को ऐड करेंगे, इसके बाद 26 को
50, 50 में ये करेंगे तो कितना होगा 78, 78 में ये करेंगे 8 5 13 की 3 एक हासिल, 8 1 9 93 में 4 करेंगे तो 97 हुआ, 97 में 2 करेंगे 99 करेंगे और ये कितना हुआ 100 हुआ। अब अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू कितना आएगा 100, यानी कि एन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100। यहां लिखेंगे एन इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। हमें पता चल गया कि n इज इक्वल टू कितना है 100। अब n इज इक्वल टू 100 है, यानी कि ये क्या हो गया इबिन हो गया। अब इबिन की कंडीशन क्या थी कि n/2 और n अपॉन 2 प्लस 1 में जो टर्म होगा उनका क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2 वह टर्म प्लस n/2 प्लस अपॉन 2, यानी कि ये जो दोनों टर्म निकलेंगे उनके हमें एवरेज को फाइंड करना है और जो एवरेज आएगा वही क्या होगा उसका मीडियन होगा। अब देख लेते हैं कि n/2 जो टर्म है वो यानी कि 100 अपॉन 2 करेंगे 100 अपॉन 2 तो कौन सा होगा 50वां टर्म। अब 50वां देखेंगे तो यहां से हमें 50 मिल रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता CF। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सा मिल रहा है 28, यानी कि कौन सा हो जाएगा 28 हो गया। अब आते हैं n/2 प्लस 1 जो टर्म होगा वो क्या होगा n/2 यानी कि 50 और प्लस 1 यानी 51वां 51। अब 51 किस में आएगा 50 तो ये हो गया 78 में 50 आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू। तो इसमें देखेंगे तो इसके साथ कौन सा आएगा 29 आ गया। अब क्या करेंगे मीडियन को फाइंड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 28 प्लस 29 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना होगा 8 दूनी 16 1 17 57 अपॉन 2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 बचे कितने 1 और दुर्वट 16.5 यानी कि 28.5 जो आएगा वो क्या होगा इसके बीच का जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा होगा मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, यानी कि जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा 28.5। तो हमने समझ लिया है कि केस फर्स्ट और सेकंड यानी सेकंड यहां पे n इज इक्वल टू इवन अगर हो रहा है तो उसे हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर ऑड हो रहा होता तो n प्लस 1 अपॉन 2 करके जो टर्म आता वो हमारा क्या हो जाता मीडियन हो जाता। अब केस थर्ड को देखते हैं कि केस थर्ड में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पूरा साफ कर देते हैं यहां से। देखिए थर्ड केस में क्या है कि हम किस प्रकार से पता करेंगे कि अब हमें इस फार्मूले का यूज करना है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको मीडियन क्लास यानी क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो आपको निश्चित ही तौर पे जो मीडियन का ये वाला फार्मूला है उसको यूज करना है। बिल्कुल इजी फार्मूला है। देखिए क्या होता है मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला किसका है मीडियन का फार्मूला है और जो हमने मोड में एक फार्मूला बताया था उससे लगभग मिलता जुलता है। तो यहां पे भी हम देख लेंगे L क्या हमने उसमें बताया था पिछले मोड में भी वही है, लोअर लिमिट होगी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। H क्या होगा साइज ऑफ क्लास, जो मीडियन क्लास होगा उसका साइज के उसके बीच में जैसे 10 से 20 तक अगर दिया जा रहा है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है। CF क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी ऑब्जर्वेशन में उससे पहले की, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। कौन सी लेनी हमें प्रीसीडिंग में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को हमें यहां पे कंसीडर करना है। इसके बाद F क्या होगा, F होगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
और अब क्या बचा हुआ है, एन तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ जो एफ आएगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो टोटल सम होता है उसको क्या कहते हैं, एन। तो ये है फार्मूला, और इस फार्मूला से आप जो क्लास मीडियन दिया जाएगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए हमने एग्जाम्पल को नोट किया हुआ है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अभी हमने जो फार्मूला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है, उसे आप समझ लेंगे तो फार्मूला भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन होगा उनमें भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए जो मीडियन का फार्मूला है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये है मीडियन का फार्मूला। अब इसको ध्यान में रखते हैं कि हमें CF को फाइंड करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता को। तो कैसे फाइंड करते हैं, हमने बताया था 5 का 5 रहेगा, और इस प्रकार से ऐड करते चले जाएंगे। 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 कितने हुए, 29, 29 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38, और 38 में 7 करेंगे तो कितना होगा, 45 हो जाएगा, और 45 में 8 करेंगे तो कितना आएगा, 53। यहां से हमें CF भी हमने पूरा फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ रही। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी n की, क्योंकि हमें n/2 निकालेंगे। n/2 जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो आएगा, तो उस ऑब्जर्वेशन के जो नियरेस्ट में होगा, हमें उस क्लास इंटरवल को भी लेना है, उस फ्रीक्वेंसी को भी लेना है, और उस CF को भी लेना है। तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू देखेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, यहां भी हमने ऐड करने का काम किया है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 53। तो 53 करेंगे यहां से। अब क्या करना है, n/2 करना है, यानी 53 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा, 26 दूनी 52, यानी कि 26.5 आएगा। अब जो ये 26.5 आया, उसके हम इस CF में देखेंगे कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू जब हम देखेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। अब क्या करते हैं कि इस 29 के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। तो हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में क्लास इंटरवल क्या है, मीडियन क्लास क्या आता है। तो मीडियन क्लास देखेंगे, तो अब हम इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो हमें कौन सा मीडियन क्लास मिलेगा, 60 से लेके 70 के बीच में। अब 60 से लेके 70 के बीच में मीडियन क्लास मिल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, L पता चल जाएगा। तो L क्या होता है कि उसमें से लोवेस्ट मीडियन क्लास को लेना है, तो कितना हो गया, 60। फिर H भी देखना है, तो H क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो कितना हो गया, 10। दो चीजें हमें पता चल गई। अब देखते हैं कि हमें क्या लेना है, F फ्रीक्वेंसी को देखना है कि जब हमें ये 29 मिला हुआ है, इस 29 के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, F 7 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। तो CF को कैसे पता करते हैं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि CF जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, जो हमें फ्रीक्वेंसी जो हमने यहां से n/2 से फाइंड की है, 29 आया, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो CF क्या हो जाएगा, 22। देखिए इससे पहले की कौन सी है, प्रीसीडिंग में 22 है। अब हमें सारी चीजें यहां से पता चल गई हैं। अब क्या करना है, सीधे सीधे फार्मूले में पुट करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं यहां से मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, L कितना है, L देखिए 60 प्लस n/2 कितना है, 26.5 माइनस CF कितना है, 22 अपॉन F कितना है, देखिए F कितना है, 7 है, और मल्टीप्लाई S से करना है, तो कितने से करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए 60 प्लस इससे माइनस करेंगे तो आएगा, देखिए 0.5 हुआ और माइनस हुआ तो 4.5, 7 से इंटू 10 करेंगे। तो चलिए इसे आगे लिखते हैं, क्या होगा, 60 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 45 अपॉन 7, 7 से करेंगे, 7 7 42, कितना बचा,
3.7 तो कितना आ रहा है 6.4 अप्रॉक्स, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 66.4, यानी कि मीडियन कितना आ जाएगा 66.4। तो अब हम 66.4 देखेंगे तो हमें किस मार्क्स में मिल रहा है, यहां पे हमें एक एवरेज, एक जो मीन है, एवरेज वैल्यू हमें इस डाटा की पता चल रही है कि ये हमारा कितना आ रहा है 66.4। तो हमने यहां पे तीनों केस बताए हुए हैं मीडियन की किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और दोनों में, उसमें भी और इसमें हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर किया हुआ है कि आप किस प्रकार से सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है, और हमें यह आशा भी है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया भी होगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय हमें तो ये लग रहा है कि आप लोगों ने देखना ही छोड़ दिया है, पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब भी दौर अच्छा होगा तो आप लोग फिर उसी वे में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी बीच में पढ़ना छोड़ देंगे तो आप क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो डाउन होता चला जाएगा, फिर आपको उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी फिर से। तो आप लगातार धीरे धीरे से, अगर ऐसा दौर चल रहा है तो आप धीरे धीरे से पढ़ाई करते रहिए, एक वे में चलाते रहिए उसको। तो एक समय आपका ऐसा आएगा कि आप उन सारी चीजों को पकड़ने में देर नहीं करेंगे और आप आसानी से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी आप लाइक करेंगे तो मुझे फिर से पढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी, और मैं लगातार आप लोगों के लिए बारी बारी से क्वेश्चन हैं या जो भी नॉलेज होगी, बेसिक या जो भी नॉलेज होगी, वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।